नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। तो इसके चलते तीसरे मोर्चे की आगाज हो चुकी है। उस तीसरे मोर्चे में कौन कौन से ऐसे बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे और किन किन पार्टियों की भागीदारी होगी, सभी को मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोग ये जानिए कि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से तीसरा मोर्चा बना था, उस मोर्चे का नाम था भागीदारी मोर्चा। उसके अगुवाई कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर ओवैसी समेत, प्रेमचंद प्रजापति समेत ऐसे दर्जनों नेता थे, दारा सिंह चौहान थे। तो उस भागीदारी मोर्चा को लास्ट तक, यानी कि चुनाव के आखिरी पड़ाव तक, एक महापंचायत सभा इकट्ठी की जाती है जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। और उस पंचायत में अखिलेश यादव अपने हेलीकॉप्टर से आते हैं। 2022 के चुनाव का आगाज करते हुए उन सभी मोर्चा में शामिल नेताओं को अपने पार्टी में के साथ लेते हैं और उनको चुनाव लड़ाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जो समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में महज 49 सीटें जीत पाई थी, 1 कम 50, वो समाजवादी पार्टी इस मोर्चे में आने के बाद 115 सीट तक जीत हासिल की, यानी कि 115 सीटें वो जीती। अब ये बात ये निकल के आ रही है कि इस समय सबसे कमजोर जो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा का अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर कड़ी बसपा है। तो बसपा जो है इस बार तीसरे मोर्चे पर काम करने जा रही है और उस तीसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी के ऐसे कई दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता शामिल होंगे जिनको लगता है कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा, वो लोग शामिल होने जा रहे हैं। और इनमें से जो बड़ा चेहरा होगा, उनमें से पहला नाम है देश प्रदेश में बड़े दिग्गज नेता, जिनमें से पहला नाम है देश की राजनीति में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी शामिल होंगी, पहला नाम है। और मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश में दबदबा हुआ करता था। उनके शासन का लोहा आज भी लोग मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसे कई नेता हैं बड़े जो मानते हैं कि हाँ, मायावती के समय सुशासन था, बेहतरीन शासन चल रहा था। तो वहीं पे अगला जो नाम आता है, दूसरा सबसे बड़ा नाम है, वो है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम लीडर। इस समय पूरे देश में सबसे बड़े अगर मुस्लिम लीडर के तौर पर नया चेहरा अगर उभर रहा है तो वो है ओवैसी जिस तरीके से बिहार के चुनाव में अभी नतीजा आया, 5 सीटें AIMI पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि बिहार में पहले भी वो 4 सीटें जीता करती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती। इसको लेकर लगातार ये कयास लगा जा रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कमाल करने जा रहे हैं ओवैसी उन सीटों पर खास करके चुनाव लड़ेंगे जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां पे मुसलमानों के वोट 1,50,000, 1.5 लाख, 1,80,000 है। उन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और उनका यह भी कहना है, उनका अलाउंस है कि अगर किसी से गठबंधन नहीं हुआ तो मैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूं। ओवैसी का यह कहना है। अगर ओवैसी तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे तो मुसलमानों का रुख कहीं ना कहीं बदलेगा, क्योंकि मुसलमान इस बार सोच रहे हैं कि गैर मुसलमान के भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की जरूरत ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में, और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो इससे अब मुस्लिम समाज भी सोच रहा होगा कि क्यों ना हम, जब हमारे वोट से सरकार बन नहीं रही है, गिर नहीं रही है, तो क्यों ना हम अपने नेता को ही चुने। और जो आजम खां बड़े नेता माने जाते थे, इस समय उनकी हालात क्या है आप लोगों को उससे छिपा नहीं है, लगातार वो जेल आना जाना उनका लगा है। तो ओवैसी एक ऐसे नेता है जो मुसलमानों के बड़े नेता बन चुके हैं देश प्रदेश में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती के साथ जुड़ेंगे तो दलित वोट और मुस्लिम दोनों का गठजोड़ अच्छे से मिलेगा। वहीं पर अगला नाम जो आता है, तीसरा नाम, चंद्रशेखर आजाद रावण का। चंद्रशेखर आजाद रावण जो है लगातार अपनी पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, युवा चेहरे हैं, दलित युवा जो हैं उनके साथ तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। और नगीना लोकसभा सीट पर जिस तरीके से 2024 में उनका प्रदर्शन रहा, इससे लगता है कि तकरीबन 1 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज की। तो इससे लगता है कि मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद से जुड़ रहे हैं। और आने वाले 2027 के चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव लगभग 10 से 15 सीटों पर रहेगा, ये माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इतनी सीटों पर वो अपना प्रभाव डालेंगे। और जो चौथा नाम आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे। पुराने चेहरे, मजबूत चेहरे हैं, मजे हुए चेहरे हैं, लेकिन 2 बार से
इनके राजनीतिक करियर पे वाट लगा है, क्योंकि जो सम्मान बसपा में मिला था स्वामी प्रसाद मौर्य का वो कहीं नहीं मिलने वाला है। वहीं पे पांचवें नाम पे आते हैं ओम प्रकाश राजभर और साथ में प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी भागीदारी पार्टी भी शामिल होगी। सूचनाओं की माने ओम प्रकाश राजभर और प्रेमचंद प्रजापति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर इन तीसरा मोर्चा बनता है तो दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जो मुसलमानों में है और अति पिछड़े समाज के लोग अगर जुड़ेंगे तो बसपा जहां पे दूसरे नंबर पे हुआ करती थी वहां अपनी जीत दर्ज करेगी। बसपा उत्तर प्रदेश में इस समय बसपा के एक विधायक हैं, एक विधायक से सैकड़ों विधायक बन सकते हैं, 50 विधायक बन सकते हैं अगर ये तीसरा मोर्चा तैयार होता है तो। लेकिन उससे पहले घोसी में उपचुनाव है, उसको लेकर मायावती इस समय सक्रिय है। बताया जा रहा है कि अतुल राय को बसपा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है घोसी उपचुनाव में। तीसरे मोर्चे की नींव बहुत ही जल्द पड़ जाएगी और ये माना जा रहा है कि 2027 से पहले 2026 में ही तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी और मजबूती देने के लिए इसको छोटी छोटी पार्टियां जैसे ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी समेत ऐसे कई दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी बहुजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए ये बेहतर होगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।